ये दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हाईलाइट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों क्षेत्रमिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो देखते हैं कि क्षेत्रमिति है क्या। देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति जो है दोस्तों, क्षेत्रमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, एक हो गया क्षेत्र, एक हो गया दूसरा हो गया मिति। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्र का अर्थ होता है सतह, मिति का अर्थ होता है दोस्तों माप। अब देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, क्षेत्रमिति का इंग्लिश होता है मेंसुरेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्षेत्रमिति का परिभाषा क्या होता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह का क्षेत्रफल तथा ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह का क्षेत्रफल, सतह का मतलब हो गया जिस तरह से मान लीजिए दोस्तों कोई जगह हो गया, कोई फलक हो गया, कोई सतह हो गया दोस्तों, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकालते हैं। और जो ठोस आकृति हो दोस्तों, उसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयतन ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति को हम लोग क्या करते हैं कि आकृति के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। क्षेत्रमिति को आकृति के आधार पर दोस्तों दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है 2D और दूसरा है 3D। डी का मतलब है डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है दोस्तों विमा, यानी कि द्विविमीय। द्विविमीय आकृति और दूसरा हो जाएगा त्रिविमीय आकृति। अब दोस्तों, द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं कि जिसमें दोस्तों जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई दोनों हो दोस्तों, उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। और जिस आकृति में दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो दोस्तों, उसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अब एग्जाम्पल में दोस्तों देखते हैं कि दो विमीय आकृति में कौन कौन सी आकृति आती है, जिससे हो जाएगा आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज,
इत्यादि। इसी तरह से दोस्तों त्रिविमीय आकृति में क्या होता है दोस्तों, कौन कौन सी आकृति आती है, जिससे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु इत्यादि। इसमें भी आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 3D के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को 2D के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो इसमें वीडियो में देखते हैं दोस्तों, पहले घनाभ, कीबोर्ड। घनाभ का अंग्रेजी होता है दोस्तों कीबोर्ड। अब दोस्तों घनाभ के बारे में जानते हैं कि घनाभ है क्या। तो घनाभ की परिभाषा है दोस्तों 6 आयताकार सतहों से बनी बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, जिस तरह से ईंट हो जाएगा आपका, ईंट हो जाएगा आपका, बॉक्स हो जाएगा, उसी तरह से डस्टर हो जाएगा, ETC इत्यादि। आइए दोस्तों इसका हम क्या करते हैं कि फिगर बनाते हैं। पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति। तो पहला आयत बना लिए दोस्तों, इसीलिए फिर बना दिए दोस्तों आयत। अब इसको इसे मिला देंगे, ये आपका घनाभ बन गया दोस्तों। जिससे मान लीजिए कि आपका कोई रूम है, कमरा है, तो जस्ट उसी आकृति का ये आपका घनाभ होता है दोस्तों। अब घनाभ में दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या होता है। जिससे इसका नामकरण करते हैं A B C D E F G H। अब देखिए दोस्तों घनाभ में क्या क्या, किस किस माने किससे किससे घनाभ बनता है आपका, माने उसमें क्या होता है घनाभ में दोस्तों। तो फलक, जिसको हम लोग बोलते हैं सतह, माने कि कितने सतह होते हैं। तो दोस्तों घनाभ में आपका देखिए 6 सतह होता है। कितना होता है दोस्तों, टोटल सतह कितना होता है, 6 होता है। तो कौन कौन होता है देखिए, जिससे A B C D एक नीचे वाला हो गया। जिससे आपका कमरा है, रूम है, रूम में क्या होता है दोस्तों, 4 दीवार होता है, एक नीचे का फर्श होता है, एक ऊपर का क्या होता है, छत होता है। तो ये आपका 4 गो दीवार हो गया। जिससे ये बाईं साइड में देख लीजिए A F E D बाईं साइड का दीवार है। ये दाईं साइड का दीवार हो जाएगा B G H C हो जाएगा, ये दाईं साइड का दीवार है। फिर नीचे का दीवार है आप, नीचे का फर्श है आपका A B C D, ऊपर का छत है E F G H, यानी 4 हो गया। अब सामने का फ्रंट साइज का देखिए दोस्तों A B G F, ये सामने का हो गया। उसके जस्ट पीछे के C D E F H, यानी कि टोटल कितना आपका हो गया, 6 हो गया दोस्तों। उस तरह से होता है कोर, जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा। तो किनारा दोस्तों किसको कहते हैं, किनारा उसी को कहा जाता है दोस्तों कि 2 सतह
को जोड़ने वाली, यानी कि दो फलकों को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। जिस तरह से आपका दो फलक कौन कौन सा है? सतह। जिस तरह से हो गया ए एफ ई डी हो गया, एक सतह हो गया, और दूसरा सतह मान लीजिए नीचे वाला हो गया ए बी सी डी। ये दोनों सतहों के ए और डी रेखा जो है ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया किनारा। तो एक किनारा, 2 3 4 किनारा इधर हो गया, 4 किनारा इधर हो गया दाएं साइड में। तो 8 9 10 11 और 12 हो गया दोस्तों। 12 किनारा हो गया। अब देखते हैं कि कोण कितना होता है। जिससे रूम में क्या होता है दोस्तों? 4 गो नीचे रूम कोण होता है, 4 गो क्या होता है कि छत साइड माने कि ऊपर 4 गो कोण होता है। जिस तरह से ए हो गए एक कोण, 2 कोण, 3 4 5 6 7 और 8 दोस्तों। 8 क्या हो गया? कोण हो गया। उसी तरह से दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों? विकर्ण। दोस्तों विकर्ण कितना होता है? तो विकर्ण देखिए कितना होता है कि कैसे हम विकर्ण निकालेंगे। जिससे से ऊपर का जस्ट देखिए दोस्तों, यहाँ फिगर बना के बताते हैं आपको। अब जिस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए, एक के नीचे जो है दोस्तों, नीचे के सामने जस्ट ऊपर एक हो गया विकर्ण। उसी तरह से ऊपर और जस्ट इसके सामने नीचे 2 हो गया। उसी तरह से ये जस्ट ऊपर और जस्ट से आपका नीचे ये 3 हो गया दोस्तों। उसी तरह से ये आपका नीचे और ये जस्ट सामने ये दोस्तों आपका क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि विकर्ण कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। आइए दोस्तों, अब घनाभ का क्या होता है कि दोस्तों ये आपका जानकारी हो गई घनाभ में क्या क्या होता है दोस्तों, और कितना कितना कौन कौन होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्षेत्रफल जो भी निकालेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर घनाभ बनाते हैं। घनाभ बन गया दोस्तों बक्सा के टाइप का। इसका नामकरण कर दिए। दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका ये तो हो गया आपका लंबाई हो गया। आयत का लंबाई होता है दोस्तों, तो लंबाई को हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं? एल से। अब देखिए दोस्तों, ये चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? बी से। ए आपका हो गया ऊंचाई हो गया दोस्तों, तो ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? एच से। यानी कि इसमें तीनों आपका बीमा आ गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञात कर रहे हैं। तो घनाभ के क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो घनाभ का क्षेत्रफल का मतलब है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको कहेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों हम निकालना है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि 6 जो सतह है, अगर 6 सतह का क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकाल कर अगर जोड़ देते हैं, तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, जिस से नीचे है ए बी सी डी एक आयत है, और जस्ट
उसके जो नीचे का फर्श है, जो आयत है, उसके जस्ट छत जो है, जिससे FGH है, EFGH है दोस्तों, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा जस्ट उसके ऊपर वाला का क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो यानी कि एक और एक ऊपर हो गया 2। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह से दोस्तों अब बाईं साइड है, तो बाईं साइड का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही दाएं साइड का क्षेत्रफल होगा। तो बाईं साइड में क्या है दोस्तों? चौड़ाई है और एक क्या होगा? ये ऊंचाई होगा। तो इसमें तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी और ऊंचाई किससे सूचित किए हैं? एच से, तो BH। उसी तरह से 2 और 2 4 गो सतह हो गया, अभी 2 गो सतह बचा है। तो यानी कि 2 सामने है दोस्तों, ABG और F। तो इसमें क्या है दोस्तों? लंबाई हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो 2L और H हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 गो ये सतह हो गया, 2 गो ये सतह हो गया और 2 गो ये वाला हो गया। तो ये 2 2 4 2 6 गो सतह हो गया। 6 को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो आपका घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको कुल पृष्ठ भी कहते हैं दोस्तों, नहीं तो संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 2 2 तीनों में शामिल है, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा दोस्तों? LB BH और LH लिखो दोस्तों, चाहे HL लिखो, बात बराबर है। तो ये आपका घनाभ के एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों 2 गुणे LB BH और HL। अब देखिए दोस्तों ये तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण पृष्ठ का। अब निकालते हैं दोस्तों घनाभ का आयतन। तो देखिए दोस्तों घनाभ का आयतन जब निकालेंगे दोस्तों, तो पहले समझिए कि घनाभ का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आयतन हम लोग किसी भी ठोस आकृति का जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो उसका देखते हैं कि जो नीचे का जो फर्श है, नीचे के जो फर्श होता है दोस्तों, उसकी आकृति कैसी है। तो हम लोग घनाभ में देख रहे हैं दोस्तों कि इसकी आकृति जो है आयताकार है, ठीक है। तो जब आयताकार है तो इसका क्या होगा कि आधार की क्या होगा कि आधार का क्षेत्रफल में दोस्तों अगर क्या करेंगे उसकी ऊंचाई से, अगर उसकी ऊंचाई से हम क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या निकलता है कि उस आकृति का आयतन निकल जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। और ऊंचाई क्या है दोस्तों? ऊंचाई क्या है? H है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा आपका। यानी कि आयतन आपका क्या हो गया? आयतन दोस्तों आपका हो गया LBH। अब इसी तरह से दोस्तों अब इसका क्या निकाले? 2 को फार्मूला निकल गया। अब तीसरा फार्मूला क्या है? विकर्ण है। देखिए दोस्तों घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं। बहुत से आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सिर्फ विकर्ण जो होता है आप लोगों को इसी तरह से बता दिया जाता है कि विकर्ण √L² B² H² होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों कैसे होता है इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपका विकर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब ही हम लोगों का मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये आपका घनाभ है, ठीक है दोस्तों। इसका नामकरण कर दिए। नीचे का कर दिए फर्श का ABCD
और ऊपर के जो छत होता है उसको कर दिए EFGH से सूचित कर दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम क्या करते हैं कि घनाभ के विकर्ण निकालने सीखते हैं। तो पहले आधार का जो इसका आधार है उसका हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो मान लीजिए विकर्ण आपका आधार का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये तो L हो जाएगा, ये आपका तो H हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों B हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों कि आधार का विकर्ण क्या है, AC। आधार मान लीजिए क्या है, आपका आयत है ABCD आयत है। तो दोस्तों इसका विकर्ण क्या होगा, AC होगा। तो AC बराबर क्या होगा दोस्तों कि √AB के स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, AB के स्क्वायर, और क्या होगा दोस्तों BC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, AB आपका क्या है, L है, तो L के स्क्वायर, और BC क्या है दोस्तों, BC आपका A और D जितनी लंबाई होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो BA भी होगा, तो B क्या होगा, AB होगा आपका BC, तो AB हो जाएगा क्या दोस्तों, B स्क्वायर। यानी कि AC माने विकर्ण आपका कितना आ गया दोस्तों, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, AH निकालना है आपको, AH। तो AH जब निकालेंगे, घनाभ का जब विकर्ण निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि घनाभ के जब विकर्ण AH निकालेंगे तो उसका AC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है CH, तो CH के स्क्वायर। AC के दोस्तों कितना वैल्यू आया है, √L स्क्वायर, और B स्क्वायर आया है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई क्या होता है कि किसी भी आकृति का जो ऊंचाई होता है हमेशा सेम होता है। तो घनाभ की ऊंचाई जो होगा आपका H ही होगा, क्योंकि H माने हम, तो H के स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये अंडर रूट है, यहाँ वर्ग है, इसलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यानी कि दोस्तों आप लोगों का क्या हो गया, विकर्ण आप लोगों का पता चल गया कि क्या होता है, √L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं कि ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। परीक्षा में क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस तरह से बता रहे हैं कि ताकि परीक्षा में आप लोगों का फिगर याद रहेगा, तो आप लोग उसका फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और फार्मूला बचा है, वो क्या है दोस्तों, घनाभ के चारों दीवारों बोलते हैं दोस्तों, नहीं तो इसको बोलिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ के चारों दीवार, जिससे मान लीजिए कि एक रूम है, रूम के उसके 4 गो जो दीवार है दोस्तों, यानी कि जिससे मान लीजिए कि आपका हो गया घनाभ। अब इस घनाभ में नीचे का क्या करते हैं कि फर्श और छत को क्या करते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। नीचे का जो होता है फर्श और ऊपर का छत छोड़ते हैं, तो सिर्फ 4 गो दीवार बचता है। तो उसी को कहते हैं चारों दीवारों या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए,
इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों कि आधार का परिमाप में अगर ऊंचाई से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं, यानी कि जो आकृति है उस आकृति के जो आधार है दोस्तों उसका परिमाप निकालते हैं। तो आधार का परिमाप में क्या करेंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो परिमाप क्या आधार कैसा है, आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब उसमें कितना से गुणा कर दे, ऊंचाई से, h से हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, 2h l प्लस b, यानी कि दोस्तों मेरा सिंपल सा आ गया आपका फॉर्मूला, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h l प्लस b। ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हाईलाइट स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी घनाभ का जो क्वेश्चन है दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप लोगों को वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक कि दोस्तों आप लोगों से विद्या लेते हैं, आप लोगों से क्या करते हैं, विद्या लेते हैं दोस्तों। तब तक की जय हिंद।